दोस्तों, क्या अब पश्चिम बंगाल में एक सांसद को अपने ही इलाके में जाना भी अब सुरक्षित नहीं रह गया है? क्या अब लोकतंत्र में राजनीतिक विरोध का जवाब पत्थर और अंडे से दिया जाएगा? क्या अब किसी प्रतिनिधित्व का किसी पीड़ित परिवार से मिलना भी टकराव का कारण बन जाएगा? दोस्तों, आज हम जिस घटना की बात करने जा रहे हैं उसने सिर्फ बंगाल की राजनीति को नहीं बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां हाल के दिनों में राजनीतिक तनाव और हिंसा की खबर सामने आई थी। उनका कहना था कि पीड़ित परिवार से मिलने वो गए थे, लेकिन जैसे ही उनका काफिला आगे बढ़ता है अचानक माहौल बदल जाता है। नारेबाजी शुरू हो जाती है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, अंडे फेंके जाते हैं उनके ऊपर। पत्थर भी उनके ऊपर फेंका जाता है, जैसा कि आप भी इस वीडियो में देख लीजिए। और आगे दोस्तों पता है क्या होता है? उसके बाद धक्का मुक्की होता है और कुछ ही मिनटों में पूरा घटनाक्रम राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाता है और बनना भी चाहिए। अब यहाँ सबसे पहला सवाल उठता है, अगर किसी क्षेत्र में पहले से तनाव था तो सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं मजबूत किए गए थे? अगर पहले से ही आशंका थी कि विरोध हो सकता है तो अतिरिक्त फोर्स क्यों नहीं लगाए गए थे? और अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर हालत इतने अचानक कैसे बिगड़ गई? अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उन पर सुनियोजित हमला किया गया है। सब कुछ देखा है ना, एक सवाल आप 10 बार पूछेंगे, पूरा रिकॉर्डेड है। अब ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। और जो लोग पास में खड़े हैं, मोहल्ले के लोग, इलाका के लोग, इस गांव में जो लोग रहते हैं, इस पाड़ा में जो लोग रहते हैं, इस वार्ड में जो लोग रहते हैं, सबसे बाहर मिलकर देखिए सब किस तरीके से हम लोग से मिला है। देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं। शरीर को आप गिरा दोगे, इरादे मजबूत और बुलंद है, जोश जज्बा जुनून अभी भी है और ये सर झुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्हें निशाना बनाया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ भाजपा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि पार्टी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। यानी एक तरफ गंभीर आरोप है और दूसरी तरफ उन आरोपों का खंडन है। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार सच क्या है? दोस्तों, राजनीति में आरोप लगाना आसान है, जवाब देना भी आसान है, लेकिन सच्चाई तक पहुंचना बड़ा आसान नहीं है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए जांच होनी चाहिए, सच्चे होने चाहिए और सच्चाई से होनी चाहिए। वीडियो फुटेज देखी जानी चाहिए, प्रतीक्षा जो लोग वहां पे मौजूद थे उनके बयान भी लेने चाहिए। और हाँ दोस्तों, सबसे बढ़ चढ़ कर यहाँ पे चाहिए निष्पक्षता, क्योंकि अगर निष्पक्षता नहीं होगी तो फिर हर घटना का सच राजनीतिक रंग में रंग जाएगा। दोस्तों, अभी मैं वीडियो में और आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और सच्ची रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक एक पॉइंट को एकदम क्लियर तरीके से बताने वाले हैं बिना किसी भेदभाव के। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और आगे देखिए पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आज जो वीडियो सामने आया है उनमें अफरा तफरी दिखाई देती है, सुरक्षा घेरा में हलचल दिखाई देता है, अभिषेक बनर्जी के कपड़े फटे हुए दिखाई देते हैं। उनके समर्थक दावा करते हैं कि हालात गंभीर थे। विरोधी पक्ष कहता है कि तस्वीर उतनी सीधी नहीं है जितना दिखाई जा रही है और यही वजह है जहां लोकतंत्र को संस्थाओं की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोकतंत्र में फैसला भीड़ नहीं करती है, जांच करती है। फैसला नारे नहीं करते हैं, तथ्य करते हैं। लेकिन दोस्तों एक और बड़ा यहाँ पर सवाल है, क्या बंगाल की राजनीति में हिंसा कोई नई बात है? तो दुर्भाग्य से जवाब यहाँ पर यह है दोस्तों कि नहीं। दर्शकों से बंगाल की राजनीति हिंसा के आरोप में घिरी रही है। कभी वामपंथियों दलों पर आरोप लगे हैं, फिर कभी तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगे हैं और अब भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। निशाना जो है वह बनाया जा रहा है। हर दौर में अलग अलग कहानी हमें देखने को मिली है और सुनने को मिली है, लेकिन एक चीज सामान्य थी, हिंसा का आरोप। और यही सबसे चिंता की बात है, क्योंकि जब किसी राज्य की राजनीति में हिंसा बार बार लौट कर आने लगे
तो यह सिर्फ किसी एक पार्टी का समस्या नहीं रह जाती है दोस्तों यह पूरी राजनीतिक ढांचा की समस्या बन जाती है। यही लोकतंत्र संस्कृति की समस्या बनती जा रही है। और आज अभिषेक बनर्जी पर हमला चर्चा में है, कल कोई और नेता के ऊपर हमला हो सकता है, परसों कोई और नेता के ऊपर हमला हो सकता है, लेकिन मूल सवाल वही रहेगा, क्या हम राजनीति को बहस से चलाना चाहते हैं या टकराव से चलाना चाहते हैं। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी नेता से असहमत है ना, तो उस पर अधिकार है कि वह विरोध कर सकता है, वह नारे लगा सकता है, वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकता है, यही लोकतंत्र है। लेकिन अगर विरोध हिंसा में बदल जाएगा ना दोस्तों, तो वह लोकतंत्र नहीं रह जाता है, वह भीड़ का दबाव बन जाता है। और इसलिए दोस्तों यह घटना सिर्फ एक राजनीतिक खबर नहीं है, यह एक चेतावनी भी है। एक चुनौती की राजनीति मतभेद और राजनीतिक दुश्मन में फर्क होता है। एक चुनौती की लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में फर्क होता है। एक चुनौती की सत्ता चाहे किसी के पास हो, कानून सबसे ऊपर होना चाहिए। दोस्तों अब इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। घटना के बाद कई राजनीतिक नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। कुछ ने हमला की निंदा की है, कुछ ने निष्पक्ष जांच की मांग की है, कुछ ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है, क्या हम सिर्फ प्रतिक्रिया देकर आगे बढ़ जाएंगे, या फिर हम यह भी पूछेंगे कि आखिरकार बार बार ऐसी घटना क्यों होती है, क्यों हर चुनाव के बाद बंगाल हिंसा की चर्चा में आ जाता है, क्यों हर राजनीतिक टकराव में सड़क तनाव का केंद्र बन जाता है, क्यों राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश नहीं दे पाते हैं कि विरोध का मतलब हमला नहीं होता है भैया। यही वो सवाल है जिनके जवाब आज पूरे देश को चाहिए। और दोस्तों कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इस घटना के बाद जो राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई है ना, उसने बहस को और तेज कर दिया है। एक पक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है, दूसरे पक्ष ने इसे राजनीतिक आरोप बताया है। सोशल मीडिया पर समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए हैं। वीडियो क्लिप शेयर होने लगी है, तस्वीर वायरल होने लगी है, और देखते ही देखते यह घटना सिर्फ बंगाल की खबर नहीं रही, राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई है। दोस्तों अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को एक कदम पीछे जाकर हम लोग समझते हैं, क्योंकि कई बार जो चीज़ कैमरे में दिखाई देती है उसके पीछे की कहानी उससे कहीं बड़ी होती है। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि वह उन परिवारों से मिलने गए थे जिनके लोग राजनीतिक हिंसा में मारे गए थे। आरोप है कि उन्हें पहले से निशाना बनाने की तैयारी की गई थी। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दी गई थी, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली। दूसरी तरफ विरोधी पक्ष इन आरोपों को खारिज करते हैं, यानी एक बार फिर देश के सामने वही सवाल खड़ा हो गया है। सच क्या है, मैं आपसे यहीं पर एक सवाल भी पूछना चाहूँगा। मान लीजिए किसी नेता के खिलाफ जनता में नाराजगी है, मान लीजिए किसी दल के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि कानून को किनारे रख दिया जाए? क्या इसका मतलब यहाँ पर यह है कि भीड़ फैसला अब सुनाएगी? क्या इसका मतलब यहाँ पर यह है कि विरोध का अधिकार हिंसा का लाइसेंस अब बन जाएगा? अगर जवाब ना है तो फिर हम हर प्रकार की राजनीतिक हिंसा के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो जाते हैं, चाहे पीड़ित कोई भी हो, चाहे आरोपी कोई भी हो। और यही भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी यहीं से समस्या भी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर सिद्धांत व्यक्ति देखकर तय किए जाते हैं। और अगर हमला हमारे नेता पर हुआ है तो लोकतंत्र खतरे में है, अगर हमला दूसरे नेता पर हुआ है तो कहा जाता है कि जनता का गुस्सा था, अगर हमारा कार्यकर्ता घायल हुआ है तो इंसाफ चाहिए, अगर दूसरा घायल हुआ है तो कहा जाता है कि वह नाटक कर रहा है। यानी सच और सिद्धांत दोनों राजनीतिक रंग में अब रंग चुके हैं। और हाँ दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक दिन की खबर नहीं है, यह उस राजनीतिक माहौल का प्रतिबंध है जो पिछले कई वर्षों में धीरे धीरे तैयार हुआ है। आज सोशल मीडिया खोलिए, हर तरफ गुस्सा है, हर तरफ नफरत है, हर तरफ राजनीतिक दुश्मन है। ऐसा लगता है जैसे अब विचारधारा नहीं बची है, सिर्फ शिविर बच गए हैं। या तो आप पूरी तरीके से हमारे साथ हैं या फिर आप पूरी तरीके से हमारे खिलाफ हैं। बीच का रास्ता तो मान लीजिए कि अब एकदम खत्म ही हो गया है। और जब राजनीति में यह मानसिकता आ जाती है तो सड़क पर टकराव बढ़ने लगते हैं। फिर लोग विरोध को प्रतिबिंब नहीं दुश्मन समझने लगते हैं, फिर बहस की जगह आरोप लेते हैं, फिर तर्क की जगह गुस्सा ले लेता है, और अंत में लोकतंत्र की जगह टकराव खड़ा हो जाता है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की यह घटना सिर्फ बंगाल की नहीं है, यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। एक चेतावनी की राजनीति संस्कृति किस दिशा में जा रही है, एक चेतावनी की अगर हमने समय रहते ही रोका नहीं तो कल एक घटना और बढ़ सकती है।